बॉक्स की, जो देखने में सिर्फ एक सिंपल लकड़ी का बॉक्स लगता है, लेकिन वो इंसानों के साथ आज तक जो कुछ कर चुका है वो आपकी सोच से बाहर है। ये कहानी शुरू होती है 2001 में, जब एक एंटीक डीलर केविन मेनिस ने ये बॉक्स ऑक्शन हाउस से खरीदा। केविन मेनिस की एक छोटी सी शॉप थी जहाँ पे वो एंटीक चीजें लाके रखता और फिर उनको बेचता था, इसलिए उसको एंटीक चीजें खरीदने का बहुत शौक था। वो उस ऑक्शन हाउस में गया और उसको वो बॉक्स बहुत ज्यादा पसंद आया। उसने वो बॉक्स जीत लिया और जब वो खरीद रहा था तो वहाँ के डीलर ने उसको कहा, केविन को इस बात की समझ नहीं आई और उसने इस बात को बस मजाक समझा और वो बॉक्स लाके उसने अपनी शॉप में रख दिया। केविन उस बॉक्स को अपनी शॉप पे ले तो आया, लेकिन ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया, क्योंकि उसके बाद ही उसके साथ बहुत अजीबोगरीब वाकयात पेश आने लगे। सबसे पहले उसने सोचा कि मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर है क्या, ताकि मैं इसको बाद में सजा के अपनी शॉप पे रख सकूं और जो मैंने पैसे लगाए हैं ऑक्शन हाउस में, इस बॉक्स को बेच के वो पैसे वापस ले सकूं। तो उसने जब इसको खोला तो इसके अंदर कुछ अजीब चीजें मिली, जैसे कि एक कैंडल होल्डर मिली, फिर कुछ गुलाब की पत्तियां जो कि बिल्कुल सूख चुकी थी और एक हेयर स्ट्रैंड मिला। ये देखने में सिर्फ एक आम अलमारी लगती थी, जैसे कि उसके ऊपर 2 दरवाजे थे जिसको हम खोलते तो नीचे वाले 2 ड्रॉर ऑटोमेटिकली ओपन होते थे। अब ये देखने में एक साधारण लकड़ी का बॉक्स था, लेकिन ये क्या कुछ कर सकता था ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। कुछ टाइम गुजर गया और उसकी शॉप के अंदर बहुत अजीब स्मेल होने लगी, जैसे कि अमोनिया या फिर मछली की स्मेल हो। फिर कुछ मजीद वाकयात पेश आए, जैसे कि उसका अलार्म बिला वजह बजने लगा। उसने जब सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उसको एक काली परछाई नजर आई, जो कि कुछ देर बाद वहां से गायब हो गई। केविन थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सोचा कि अभी इस बॉक्स को अपनी शॉप पे रखना ठीक नहीं है, तो वो उस बॉक्स को अपने घर ले गया। अब जैसे ही केविन रात में सोने लगा तो उसको महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास खड़ा है और उसको देख रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। केविन ने सोचा कि शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि देखने पे उसको कोई भी नजर नहीं आया था। खैर वो सो गया और फिर ये सिलसिला रोज होने लगा। उसको रोजाना महसूस होता कि जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है और एक औरत की मुसलसल रोने की आवाज आती। केविन को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि हो सकता है कि ये गिबिक बॉक्स के साथ हो रहा है। केविन उस बॉक्स को वापस अपनी शॉप पे ले गया। एक रात जब केविन अपनी शॉप को बंद कर रहा था तो उसको सामने एक औरत नजर आई जिसने काली लंबी ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा सफेद था और उसकी आंखें ऐसी कि जैसे बहुत ज्यादा गहरा साया हो। जब केविन ने दरवाजा बंद किया और वापस पलटा तो वो औरत वहां से बिल्कुल गायब हो गई। केविन बहुत ज्यादा डर गया था। उसको महसूस हो गया कि कुछ इस बॉक्स के साथ जरूर है। इसी तरह जब उसने अपना ये बॉक्स अपनी माँ को दिखाना चाहा तो उसकी माँ ये देखते ही फौरन बेहोश हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और पता चला कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है और इसका रीजन मालूम नहीं हो सका। जब वो होश में आई तो मालूम हुआ कि वो पैरालिसिस में चली गई है। अब उसकी माँ बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, लेकिन वो अपने बेटे को ये बताना चाह रही थी कि तुमने जो बॉक्स खरीदा है वो असल में है क्या और ये क्या कुछ कर सकता है। लेकिन केविन ये बात नहीं समझ सका क्योंकि उसकी माँ बोलकर उसको बता नहीं सकी। अब सवाल ये है कि ये डिबिक बॉक्स असल में है क्या और ये किस तरह से इंसानों की जिंदगी खराब कर रहा है। एक डिबिक बॉक्स असल में प्राचीन यहूदी रस्म का एक हिस्सा है और डिबिक को यहूदी इल्मों में एक अटका हुआ भूत कहते हैं। एक ऐसा भूत जो कि एक शैतान बन गया हो और अब वो किसी की भी रूह पे कब्जा कर सकता है। ये मामला मजीद इंटेंसिफाई होता गया। केविन ने ये बॉक्स एक बार के मैनेजर को दिया, मगर एक ही हफ्ते के बाद ये बॉक्स वापस उसकी शॉप पे आ गया। उस मैनेजर का कहना था कि जब भी वो अपने किचन में जाता तो उसको महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक दिन उसने अपने कंधे पे एक औरत का हाथ भी महसूस किया। इसी तरह एक दफा वो शीशे में देख रहा था तो उसको एक काली परछाई नजर आई और पीछे मुड़ने पे वो परछाई बिल्कुल गायब हो गई। वो बहुत डर गया था, इसलिए उसने ये बॉक्स वापस कर दिया। केविन फिर से परेशान हो गया। अब उसने ये बॉक्स अपने एक दोस्त को दिया, लेकिन उसके साथ भी बहुत अजीब मामला पेश आने लगे। जब सैम रात में सो रहा था तो उसको महसूस हुआ कि जैसे किसी चीज ने उसका बहुत जोर से गला दबाया है। जैसे ही वो घबरा के उठा तो उसने अपने हाथों पे ऐसे निशान देखे जैसे किसी ने बहुत जोर से उसको पकड़ा हो। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसके जिस्म पे भी उसी तरह के निशान थे जैसे कि पिछले लोगों के जिस्म पे निशान थे। अब केविन के दोस्त ने ये बॉक्स आगे सैम और ब्रायन को बेच दिया, क्योंकि वो इस बॉक्स को मजीद अपने पास नहीं रख सकता था। सैम और ब्रायन जानते थे कि इस बॉक्स को रखने वालों के साथ क्या क्या वाकयात पेश आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस बॉक्स की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं लगा सके। उन्होंने बस मजाक में इनको खरीदा और सोचा कि मैं इसको आगे बेच दूंगा। अब ब्रायन की बारी। ब्रायन के साथ भी इसी तरह के मामला पेश आ रहे थे। उसके घर की लाइट्स खुद ब खुद ऑन और ऑफ होती
और उसकी फ्रिज से सारा सामान नीचे गिरा पड़ा मिला और उसकी फ्रिज का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। इसी तरह उसने एक दफा शीशे में देखा तो उसको एक काली परछाई नजर आई। उसका सिर्फ सर था और उसके नीचे वाली बॉडी बिल्कुल गायब। उसने जब इस बॉक्स को छूना चाहा तो उसको एक बहुत जोर से चीख सुनाई दी और वो डर के बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने इस बॉक्स को आगे बेच दिया। इस बॉक्स को एक पुराने हॉन्टेड म्यूजियम ने खरीद लिया, मगर इसके असरात वहां पे भी नहीं रुक सके। 2018 में पोस्ट मैलोन, जो कि एक हॉलीवुड रैपर है, जब उन्होंने इस बॉक्स को हाथ लगाया तो उनके साथ भी बहुत अजीब वाकयात पेश आए। सबसे पहले उनका प्राइवेट जेट इमरजेंसी लैंडिंग का शिकार हुआ, फिर उसके बाद उनका घर चोरी हो गया और फिर कुछ अरसे बाद उनकी कार एक हादसे का शिकार हो गई। हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो या फिर इस बॉक्स ने कोई नया शिकार चुन लिया था। अब ये बॉक्स उसी हॉन्टेड म्यूजियम में सील है और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो भी इस बॉक्स के सामने आता है उनको एक बहुत अजीब सी एनर्जी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसमें कोई शैतानी ताकत मौजूद है?